मॉर्निंग क्लास 4। कल आपके पास फर्स्ट टर्म का सिलेबस और डेट शीट पहुंच चुकी होगी। आपने देख लिया होगा किस किस सब्जेक्ट का पेपर होना है। तो आपका जीके और जो कन्वर्सेशन है, मॉरल वैल्यू है, वो आपका पेपर के बाद में सभी पेपर लिए जाएंगे जो बचे हैं। नीचे लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, जैसे आपके पास ऑनलाइन ही पेपर पहुंचेगा तो आप रजिस्टर का सफेद सुंदर सा पेज ले लें। इसलिए एक रजिस्टर खरीद लें, सभी पेपर के लिए हो जाएगा। और बीच में से पंच की निकालकर उन पेपरों को उसी में सुंदर सुंदर राइटिंग में सॉल्व करें। पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये नहीं है आप पूरे कागज पर क्या करते थे टेस्ट में, जैसे टेस्ट लेते थे तो पूरे पर नाम लिख देते तो पूरा छोड़ देते, ऐसा नहीं। ऊपर अपना नाम अंकित करिए, सब्जेक्ट डालिए, डेट डालिए, डेट भी डालिए जिस तारीख को आप कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद में आराम से बैठकर क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन का फिर आंसर लिखिएगा। तो सुंदर सा जितना अच्छा लिखोगे उतना तुम्हारी हैबिट में आएगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। दूसरी बात, आप अपना एक यहां पर उपस्थिति दर्ज करवा दें। इसके लिए हम आज एक और आपको मैसेज दे रहे हैं। मैसेज पहुंच जाएगा आपको, उसको ध्यान से पढ़ना और समझना। और उपस्थिति यहां पर दर्ज होने पर आपका रजिस्टर बन जाएगा और रजिस्टर से आप रेगुलर क्लासेस टाइप का दिखाई देने लगेगा। तो और सिलेबस आपके पास मैथ का होगा, हिंदी सेकंड का होगा, बहरहाल सभी सब्जेक्ट का होगा। फिर भी हम आपको रिवीज कर दे रहे हैं कि आपका सिलेबस यूनिट, अब ये समझ रहे यूनिट क्या है, तो वो लेसन नंबर है, तो यूनिट 1 से लेकर 4 तक आएगा। इसलिए मैंने पेज भी दिया है। तो अब कुछ सवाल ऐसे होंगे जो आपको कंफ्यूज करेंगे। तो कंफ्यूज करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मैंने कहीं ना कहीं पढ़ाई होंगी, ऐसी बात नहीं है, उस चीज को पढ़ाया हुआ आप उसको देख लेंगे। तो इस सीरीज में एक सवाल आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई लैटिस एल्गोरिथम। ये कैसे करेंगे? जो मल्टीप्लाई, अगर देखिए सिंपल मल्टीप्लाई लिखा है तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने बाया सिस्टम लगा दिया है लैटिस एल्गोरिथम। तो कैसे करें? जैसे कि हमने 456 मल्टीप्लाई 42 लगाया, तो हम देखते हैं यहां पर कितनी अंक है, डिजिट है, कितनी दी गई है, तो 3 डिजिट है। तो 3 बॉक्स हमने बना दिए। अब इसमें कितने हैं? 2, तो 2 बॉक्स बना दिए। इतना आप ऐसे बनाना सीख लें। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेगा। ये इसका बॉक्स है 4 ग्रुप का, ये 5 का, ये 6 का है। और इधर जाएंगे तो ये 4 का है, ये 2 का है। तो पहला नंबर पहले से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 4 जा 16। या आपको देखिए 16 आ गया। अब 4 का 5 में करेंगे, 4 5 जा 20। तो एक नंबर एक ही खाने में लिखेंगे, 4 5 जा 20 हो गया। अब ऐसे ही 4 6 जा 24। या देखो 4 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 का करना है तो ऐसे ही 2 का करते हैं, तो 4 2 जा 8। अब खाली 8 लिखा जाएगा, तो 8 के लिए 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 खाने बने हैं, तो जो खाने नहीं आ रहा तो उसको 0 से प्रदर्शित कर दें। अब 2 5 जा 10, तो 10 में देखो 2 अंक आ गए, 1 0 लगा दिया। 6 2 जा 12। ये इस तरह से आपकी टेबल बन चुकी है। अब
इनको कैसे करेंगे? जैसे अब देखो ये ग्रुप अकेला अलग है, तो ये आपका यहां पर 2 लिख दिया जाएगा, खत्म। अब देखो ये ग्रुप आ रहा है 4 1 0, तो 4 में प्लस कर दो 1 5, 5 में 0 प्लस करोगे तो 5 ही रहेगा, तो ये स्तंभ में लिख देंगे हम। अब देखो ये ग्रुप आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको 2, अब ये 6 नहीं है, 2 2 0 1 8, इन सबको जोड़ दे, तो 2 में 1 जोड़ा 3, 3 में 8 जोड़ा 11, अब आपका 11 ऐसे लिखेंगे। अब देखो यहां पर 2 डिजिट है, तो हमें 1 डिजिट लिखनी है, तो कैरी अगले वाले में चली जाएगी, तो ये 1 यहां से हटा दिया, ये लास्ट का 1 डिजिट का 1 लिख दिया। अब 1 प्लस यहां पे हो गया हमारा, अब ये वाला ग्रुप काटेंगे, तो देखेंगे 1 जो कैरी लगाएगी वो 2 6 0, तो इन सबको जोड़ा 1 2 3 3 6 9 9 आ गया। अब बचा हमारे पास ये 1, ये चीज 1 यहां आ गई। अब आप बड़े आसानी से देख सकते हैं 465 मल्टीप्लाई 42 इजू कर दो, यहां से लिख दीजिए 19152, ये आपका एल्गोरिथम मेथड से हो गया। नहीं आया समझ में, हम एक और करके दिखा रहे हैं 3 डिजिटों वाला, तो हम ये सिर्फ 3 अंक हैं, इसमें भी 3 अंक हैं, तो बॉक्स बनाएं। पहले ऐसे बॉक्स बनाया, अब 3 खाने 1 2 3, इधर भी 3। अब पहली में 3 6 8, दूसरी में 7 5 2, हर खाने के सामने लिख दिया। अब इसको क्रॉस करें, एक कोने से एक कोना मिलाएं,